आज का यूथ अगर बहुत ही बड़ी गहराई में देखा जाए तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो कहीं न कहीं एक प्रकार के तनाव से घिरी पड़ी है। कैसे? उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी आ चुकी है कि मेरा कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं पास हूँगा, मैं नौकरी लगूँगा, दुख का, एंग्जाइटी का, एक प्रकार का तनाव, टेंशन 24 घंटे घिरा रहता है। तो उससे क्या होता है, वो लोग 24 घंटे में नेगेटिव विचार में रहते हैं, तो एक प्रकार का ये उनको भय बढ़ता जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन जैसे लोग, यंग जनरेशन कहें, तो उनको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया जाए, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ाया जाए। तो मेरा तो ये मानना है शायद कुछ ऐसे भी वातावरण होते हैं जहाँ इंसान को पॉजिटिविटी की ओर लिया जा सकता है। जैसे मॉर्निंग वॉक है, ऐसी हरियाली जगह जहाँ चारों तरफ ऐसा वातावरण है, वहाँ भी मनुष्य अगर जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सुकून पाता है। लेकिन दैट इज़ अगेन वो तभी तक है जब तक वहाँ जाता है। तो एक और चीज़ जहाँ उभर के आ रही है, तो यूथ के लिए खासकर मैं कहूँगा कि एक प्रकार का कुछ हमारे योग शास्त्र में, योग आसनों में कुछ ध्यानात्मक आसन हैं, उनको रेगुलर बेस पे करने चाहिए, जिससे वो नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी भी चले जाएगी। दुख है वो सुख में बढ़ जाएंगे, खुशी गम है वो आनंद में चली जाएगी। और साथ में प्राणायाम है जिसमें सिलेक्शन ऑफ प्राणायाम डिफरेंट है, मन को कंट्रोल करने का, मन को शांत करने का। वो है भ्रामरी प्राणायाम। मैंने पहले भी इसके बारे में कहा होगा, मन को बहुत ही शांत, गहराई तक शांत कर देता है। उसके बाद हमारा आता है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम भी एक बहुत सुंदर प्राणायाम है जिसके माध्यम से मन को हल्का किया जा सकता है। कैसे? जब आप सांस लेते हैं शरीर में और जब छोड़ते हैं, जब आप छोड़ेंगे तो आप ये विचार रखना है, जब सांस छोड़ते वक्त हमारे बॉडी का जो नेगेटिविटी है, जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिमिया है, वो सांसों के जरिए बाहर आ रहा है, हम मोर और मोर पॉजिटिव हो रही। ये भी एक विचार ड्यूरिंग कपालभाति प्राणायाम में रखनी चाहिए और करनी चाहिए। इससे भी मन हल्का हो सकता है, हो जाता है, हो सकता ही नहीं हो जाता है। उसके बाद कुछ एक प्रकार का दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी एक बड़ा पावरफुल प्राणायाम है जिसके द्वारा हम जोर से सांस लेते हैं, विगोरसली वी टेक, सांस जोर से लेते हैं और छोड़ते हैं, जोर से ही छोड़ते हैं। तो वो बैलेंस अब बनता है कि हम सांस लिया और सांस छोड़ा और सारा टॉक्सिन बाहर आके ये भी बहुत मन को शांत करता है। तीसरा जो है एक ध्यान है। ध्यान तो मैं बार बार वीडियोस में ही कहता हूँ कि इट इज़ पावरफुल टूल्स गिवन बाय आवर सेंट्स, आवर ऋषि मुनि। इवन मैं महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने ध्यान की ओर बहुत ही एक प्रकार के संसार को दिया, और इसमें ये देखा गया जो मनुष्य एक सुख आसन में बैठकर सांसों को ही देखना, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सहज भाव से सांसों को आते जाते देखना है। तो ऐसा टाइम भी आ जाता है धीरे धीरे। कई केसेस में ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग सकता है, थॉटलेस होने में, ध्यान लगाने में। तो ये उसको ज़्यादा लागू होता है, उसको ज़्यादा समय लगता है जिनके नेगेटिव जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा भरी पड़ी होती है माइंड के अंदर। तो सांसों पे जब आप ध्यान देते जाओगे, सहज रूप से आनंद से सांस आ रहा
रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। ऐसे करते करते ऐसा हो जाएगा कि सांसों की गति बहुत कम हो जाएगी, जैसे सांस आप ले नहीं रहे हैं। एट दैट टाइम जो गैप है थॉट्स का वो बढ़ जाता है, इतनी जल्दी थॉट्स नहीं आते हैं। और एक टाइम ऐसी पोजीशन आ जाती है जब आप धीरे कुछ टाइम के लिए थॉटलेस हो जाते हैं। और ये जब आप थॉटलेस हो जाते हैं तो एक प्रकार की डिवाइन एनर्जी इज इनसाइड प्रोड्यूस हो जाती है। एक खालीपन, एक अजीब सा आनंद आपको आने लगता है, जिसको हम ये न समझें कि ये क्या इंसान फील कर रहा क्या नहीं कर रहा, उस पर आनंद को प्राप्त कर लेता है जब थॉटलेस हो जाता है। और उसके बाद जो थॉटलेस के बाद दोबारा फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो जो अनुभव होता है शरीर का, मन का और आत्मा का, पूरा बॉडी कायाकल्प हो जाता है और सब बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब हुआ, जो नेगेटिव लोग हैं अगर तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, जिसमें ध्यानात्मक आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है, तो बॉडी का, मन का और ऊर्जा आत्मा का कायाकल्प, you will be the top of the top in any field, whatever is the field, in your job, your business, any field, आप जिस जगह भी हो 24 घंटे आप आनंद में रहकर वो कार्य क्षेत्र में आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो कार्य आपको पूरा एक ऐसा लगेगा कि जैसे फूलों की तरह। और ऐसा जीवन आपका चलता जाएगा। यू विल लिव 100 years, यू विल लिव 200 years आफ्टर डूइंग प्राणायाम, ध्यान एंड आसना। ये बहुत बड़ा हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक ज़बरदस्त टूल है, जो आज बाहरी दुनिया, बाह्य दुनिया में इतनी चमक है, जो बाह्य दुनिया में इंसान देखता है कि इसमें सुख और इसमें आनंद रहूं। नहीं, आनंद कहाँ है? प्राणायाम, ध्यान, आसन करते हुए जब आप आंतरिक यात्रा करते हैं, आपको जो आनंद आपको मिलेगा वो ऐसा आनंद किसी भी बाह्य दुनिया में नहीं है। और आप ऐसा जीवन जिएगी फ्री फ्रॉम टेंशन, फ्री फ्रॉम वरीज। क्या आगे क्या होगा, आपको आगे ऐसा ही अच्छा ही होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।